हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। भारतीय विदेश नीति सीरीज का यह पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में आपने जाना नेहरू की गलतियों के बारे में। आपने यह भी जाना कि किस तरह नेहरू को बेला फुसलाकर धारा 370 लगाई गई थी और इसी के साथ कश्मीर का आधा भाग पाकिस्तान में चला गया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता था क्या और यह समझौता भारत के लिए किस प्रकार से दुखदायी हुआ। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि नेहरू ने और कौन कौन सी गलतियां की जिन्हें देश आज भी भुगत रहा है, और साथ में जानेंगे नेहरू की और अचीवमेंट्स के बारे में जिनकी वजह से आज हमारा देश इस मुकाम पर पहुंच पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद से ही दोनों ही देशों में हर चीज का बंटवारा हो गया था, लेकिन पानी का बंटवारा अभी नहीं हुआ था। हालांकि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत में आतंकवाद फैलाता है उस तरीके से तो पाकिस्तान को प्यासा ही मारना चाहिए था, लेकिन दानी मानी अभिमानी सबके प्यारे सबके न्यारे और भारत के राज दुलारे जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को अपना बच्चा समझकर पानी का बंटवारा करने का निश्चय किया और 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी की 3 सहायक नदियों रावी, व्यास, सतलुज पर अपना अधिकार रखेगा और वहीं सिंधु नदी की 3 सहायक नदियां झेलम, चेनाब और सिंधु नदी पाकिस्तान को दे दी जाएंगी। और समझौते के तहत करीब 80% पानी का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, वही 20% पानी भारत को मिला। आज भी हम 20% पानी का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते और उस 20% पानी का भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान को चला जाता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई चीज आपकी है और आपको उसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना है, तो आप उस चीज का 20% ही शेयर करोगे जबकि 80% खुद रखोगे। लेकिन सिंधु जल समझौता ऐसा समझौता था जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को हमने 80% पानी दे दिया और खुद हमने 20% पानी रख लिया। इसके अलावा हम अगर यह समझौता नहीं करते तो भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि विश्व में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिन्होंने नदियों पर किसी प्रकार का कोई समझौता किया है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आई कि चीन से भी तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मिलती है और चीन से कई सारी नदियां दूसरे देशों में जाती हैं, लेकिन चीन ने तो कभी अपनी किसी नदी पर कोई समझौता नहीं किया। लेकिन नेहरू ने ये सब क्यों किया? इन समझौतों से होता क्या है कि हम इन्हें आसानी से नहीं तोड़ सकते। इससे हम पर विदेशी प्रेशर आता है। हमने अगर इन्हें तोड़ दिया ना तो विदेशी लोग हम पर और हमारी विदेश नीति पर और इसके अलावा हमारी प्रधानमंत्री की बोली पर फिर विश्वास नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर हम ऐसे समझौते तोड़ेंगे ना तो यूएनओ में हमारे खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है और फिर हमारी यूएनओ में वीटो पावर पाने का जो सपना है वह केवल सपना ही रह जाएगा। इसीलिए हम इन्हें आसानी से तो नहीं तोड़ सकते। हाँ, अगर पाकिस्तान हमारे लिए कभी कोई मौका दे तब जरूर हम इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप सिंधु नदी के मैप को देखेंगे तो सिंधु नदी से नीचे राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र आता है और हरियाणा भी आता है। इन तीनों ही राज्यों में वर्षा कम होती है, मतलब इन्हें पानी नहीं मिलता है। यहाँ पर बहुत कम पानी बरसता है। क्या नेहरू उस समय पर इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी यह नहीं सोच पाए थे कि कल को भारत को इस पानी की जरूरत हो सकती है? इसके अलावा हमारे किसानों को भी इस पानी की आवश्यकता होती है। राजस्थान इतने सूखे से ग्रसित है, लेकिन हम हमारा पानी उस निकम्मे गधे चोर सुअर के बच्चे चीन की औलाद गधे बेचकर गुजारा करने वाले भूखी नंगी कौम पाकिस्तान को दे रहे हैं। एक तरफ भाई हमारे सैनिकों का खून बहा रहा है और दूसरी तरफ हम उसे पानी दिए जा रहे हैं। वाह रे नेहरू वाह। हाँ, तो अगर हम सिंधु नदी पर वर्तमान में बांध बनाकर जलधाराओं को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तरफ मोड़ दें तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूएनओ में मुकदमा दायर कर देगा, जिससे हमारी जो परमानेंट सीट पाने का जो सपना है वो केवल सपना ही रह जाएगा। इसीलिए हम आसानी से सिंधु नदी को भारत में नहीं लेकर आ सकते। नेहरू की इस गलती का फायदा पाकिस्तान खूब उठा रहा है। अब कुछ लोग मेरे सामने भूगोल के बारे में बताएंगे और बोलेंगे कि राजस्थान और पंजाब का एरिया थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से सिंधु नदी का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो बाबू, मुझे तो यह सब पता है, लेकिन बाबू आपने नहर का नाम सुना है? इसके अलावा हम नदियों की गहराई बढ़ाकर भी इस जगह तक पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं, और वह भी ना हो सके तो हम पाइपलाइन के जरिए भी राजस्थान और पंजाब के एरिया में पानी पहुंचा सकते हैं। और यह सब भी ना हो सके ना तब हम सिंधु नदी पर बड़े बड़े बांध बनाकर उसके जल से बिजली तो बना ही सकते हैं।
लेकिन हमारे प्यारे सबके प्यारे राज दुलारे चाचा नेहरू ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को गिफ्ट के रूप में दे दिया था, जिस वजह से अब हम कुछ नहीं कर सकते। नेहरू अंकल यहीं पर नहीं रुके, अभी उन्होंने सिंधु नदी का ट्रेलर दिखाया था और भारत चीन युद्ध की पिक्चर तो अभी बाकी थी। सिंधु जल समझौता रूपी गलती के बाद नेहरू अभी रुके नहीं थे, अभी उन्हें अपने जीवन में और बड़े बड़े मुकाम हासिल करने थे और बड़ी बड़ी गलतियां और करनी थी। और उनमें से एक गलती थी नेपाल को भारत में ना मिलाना। दरअसल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश में कई सारी रियासतों को भारत में विलय किया जा रहा था, तब उस समय पर नेपाल के राजा ने भी नेपाल को भारत में मिलाने का प्रस्ताव नेहरू के सामने रखा था, लेकिन नेहरू ने यह फैसला यह कहकर ठुकरा दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए। अब लोग कहते हैं कि नेहरू का यह फैसला वर्तमान स्थिति में गलत साबित होता दिख रहा है, क्योंकि नेपाल की सरकार चीन की तरफ अपना रुख करे हुए है और चीन के मंसूबे भारत के लिए बहुत खराब है। इसके अलावा नेपाल अगर उस समय पर भारत में शामिल हो जाता तो आज चीन का गला पकड़ने के लिए हमें एक अच्छी जगह मिल जाती और इसके अलावा माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां भी हमारे भारत में होती और ना जाने कितने सैकड़ों मंदिर जो नेपाल में है वह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते। इसे हम नेहरू के फेलियर की तरह देख सकते हैं। नेहरू की जो सबसे बड़ी गलती थी वह थी उन्होंने चीन को अपना मित्र समझा और उन्होंने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया और उनका यह नारा भारत माँ और भारत के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। जहाँ एक तरफ नेहरू चीन को भारत का पक्का मित्र समझते थे तो वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए पूरा का पूरा मास्टर प्लान तैयार करके रखा था। हालांकि इस समय तक पटेल का निधन हो चुका था और भारतीय राजनीति की दारोमदार नेहरू के कंधों पर थी, तो हम इसे एक गलती के रूप में मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि उस समय पर नेहरू के अलावा और कोई भी पावरफुल नेता भारतीय राजनीति में नहीं था और सब कुछ नेहरू के कंधे पर था। लेकिन थी तो यह एक ऐतिहासिक गलती ही। चीन को हल्के में लेना नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। आज अक्षय चीन का 32,000 किलोमीटर का एरिया चीनों में चला गया। इसका कारण केवल और केवल हमारे प्यारे सबके प्यारे राज दुलारे चाचा नेहरू ही थे। इसके अलावा जब भारत और चीन में भयानक युद्ध हो रहा था तो हम चीन से ऊंचाई पर थे। उस समय के भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन पर एयर स्ट्राइक करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करने के लिए नेहरू से बोले, लेकिन नेहरू ने वायुसेना का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह यह कह रहे थे कि चीन भी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बताओ भाई, इसमें क्या लॉजिक की बड़ी बात हुई कि चीन नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। नेहरू इतना नहीं सोच पाए कि चीन हम पर आक्रमण कर रहा है, हमने उस पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन गजब है भाई, यदि उस समय पर जवाहरलाल नेहरू वायुसेना का इस्तेमाल करके चीन पर एयर स्ट्राइक करते तो शायद 1962 के युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता, क्योंकि हम पहाड़ी के ऊपर थे और वह पहाड़ी के नीचे थे। उस समय पर चीन इसीलिए वायुसेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि वे लोग जानते थे कि उनकी प्लेन इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते और जैसे तैसे पहुंच भी गए ना तो वह भारतीय थल सेना के आमने सामने होंगे। वह मर जाएंगे लेकिन भारतीय थल सेना के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी ऊंचाई पर हम थे। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने हमारी सेना के हाथ भी बांध कर रखे थे। सेना के लिए जितने हथियारों की जरूरत थी नेहरू ने उतने हथियार उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाए। तो एक तो रीजन यह रहा कि हम युद्ध हार गए। हमारे एक मेजर थे जिनके पास 1962 के युद्ध में गोलियां नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चाकू से करीब 100 चीनी सैनिकों का गला काट दिया था। अगर हमारे सैनिकों के पास गोली ही नहीं बची तब भाई युद्ध कैसे लड़ेंगे? इसका सीधा सीधा जिम्मेदार केवल नेहरू ही थे। इन सब के अलावा कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू ने उस समय के तिब्बती धर्मगुरु को चीन से बचाने के लिए भारत में शरण दी थी और शायद इसीलिए चीन हमसे नाराज हो गया और उसने हम पर आक्रमण कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि वह भी नेहरू की एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं इसे एक गलती नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भारत में शरण लेने के लिए आता है तो हमें उसे शरण जरूर देना चाहिए। हाँ, लेकिन नेहरू के विदेश नीति का अगर हम ध्यान से अध्ययन करें तो उनका नजरिया पड़ोसियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शांति बनाए रखने का था। तो हमें नेहरू के जीवन से यह सीख मिलती है कि हमें वर्तमान विदेश नीति को किसी भी सूरत में अपने पड़ोसी प्रेम के रूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नेहरू ने पाकिस्तान और चीन पर विश्वास किया और फिर बाद में इन दोनों ही देशों ने भारत की पीठ पर छुरा घूमा। अतः हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे पड़ोसियों की हर एक घटना पर तीखी नजर रखनी पड़ेगी। अगर हमारे पड़ोसी देश सांस भी ले रहे हैं
और उस साथ से भी भारत के विद्रोह की बू आती है तो हमें तभी उनका गला काट के अलग कर देना है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जवाहरलाल नेहरू के अचीवमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ में यह जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने जो गलतियां की वह क्यों की और किस परिस्थिति में की और उनकी गलतियों का कारण क्या था। तो मेरे कांग्रेसी भाइयों, तुम भी खुश हो जाओ, क्योंकि अगले पार्ट में हम जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। इसी के साथ मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, करेंगे किसी और न्यूज का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए जय हिंद।